मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। मैं आपके सामने धीरज कुमार सिंह। आज क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट एंड एक्सरसाइज 2A सॉल्व करने जा रहे हैं। आज देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से, क्योंकि इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपोनेंट पढ़ चुके हैं एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब उसी से अकॉर्डिंग उसी के अनुसार हम लोग आज क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो पहला एक्सरसाइज जो है हम लोग का 2A का क्वेश्चन नंबर पहला है, जो कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा कि 4 पे पावर माइनस क्यूब है ना। तो 4 पे पावर माइनस क्यूब है, तो ये हम लोग का कौन सा कंडीशन में आता है सर, ए इन्वर्स, यानी कि ए इन्वर्स रूल के अकॉर्डिंग आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 पे पावर क्यूब कर सकते हैं। ये कैसे हुआ सर, बट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए इन्वर्स इक्वल टू 1/a होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग 1/4 पे पावर क्यूब कर सकते हैं। यस, तो अगर हम लोग इसको करेंगे तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1/4 इंटू 4 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग का 4 पे पावर क्यूब है, तो ये 4 को 3 टाइम क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि तो इसका सॉल्व आंसर कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 1/4 इंटू 4 है, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से हम लोग का अब 2 नंबर सॉल्व करेंगे, 3 नंबर सॉल्व करेंगे, यानी कि ये सारे जो मैथ है सॉल्व किसके अकॉर्डिंग हो रही है, ये लॉज ऑफ क्या, एक्सपोनेंट, यानी कि जो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंट का लॉज पढ़ चुके हैं, तो उसी जो लॉज के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। एंड अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा है कि हम लोग का 1/2 पे पावर -5, तो सेम वही कंडीशन होता है। तो अब इसमें ये पढ़े हैं सर कि सर जब भी हम लोग का कोई फ्रैक्शन होगा या रेशनल नंबर होगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2/1 पे पावर 5 हो जाएगी। अब ये कैसे हुआ, तो देखेंगे यहाँ पे a/b पे पावर अगर माइनस इन्वर्स रहता है तो इसका रेसिप्रोकल b/a हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ a 1/2 था तो 2/1 हो गया, एंड पावर क्या हो गया, प्लस था तो यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे 2 पे पावर 5 हो जाएगी। एंड जैसे 2 पे पावर 5 होगा तो 2 को हम लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो 32 इज़ द राइट आंसर। तो ये हो गया हम लोग का 2 नंबर का आंसर। ओके, देन अब थर्ड नंबर देखेंगे इसी का। तो थर्ड नंबर देखो यहाँ पे क्या है, 4/3 पे पावर माइनस क्यूब, तो ये भी उसी तरह से बनेगा। यस, तो अब हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर। देखिए थर्ड नंबर क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड कि 4/3 पे पावर माइनस क्यूब। तो अब इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सेम हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में अभी पढ़े कि इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/3 को 3/4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि -3 से +3 हो गया, यानी कि क्यूब। अब इसको क्या सॉल्व करेंगे सर, जब 3/4 पे पावर क्यूब है तो 3/4 को हम लोग 3 टाइम प्रोडक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या हम लोग इसको सेपरेट करके भी कर सकते हैं। सेपरेट कैसे, तो देखो यहाँ पे कि 3 पे पावर क्यूब बाई 4 पे पावर क्यूब, इसकी तरह से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। फिर जैसे सेपरेट कर लिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे, यानी कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, एंड 4 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 बाई 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 27/64 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, यानी कि 3 नंबर तक हम लोग का सॉल्व हो गया। एंड हम लोग का आ रहा है क्या सर, 4 नंबर एंड 5 नंबर। तो 4 नंबर में देखो ये हम लोग का कोई नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव बेस है, और ये पावर हम लोग का क्या है, -4 है। तो ये कैसे बनेगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 -3 पे पावर -4 है, तो अब इसका हम लोग रेसिप्रोकल तो कर नहीं सकते हैं सर। रेसिप्रोकल कर सकते हैं, यस, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो -1 प्लस तो 1 है ही है, तो इसीलिए हम लोग इसका रेसिप्रोकल करेंगे। जैसे हम लोग a इन्वर्स इक्वल टू 1/a लिखते थे, तो यहाँ अगर माइनस हो जाता -1/a इन्वर्स, तो -1/a हो जाता। ठीक है, चाहे वो जैसे भी हो, -1 ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा सर, -1/3 पे पावर
4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 4 हो गया तो अब इसका देखेंगे हम लोग क्या होगा सर, 1/3 पे पावर 4 है तो 4 टाइम हम लोग 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3, देन इसका आंसर कितना हो जाएगा सर। तो 4 टाइम अगर माइनस बेस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग का कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आप लोग को बताया गया था कि नेगेटिव बेस पे पावर अगर इवन नंबर होती है तो वो हम लोग का पॉजिटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा। और नीचे कितना है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81/81 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, -2/3 पे पावर -5। तो सेम उसी तरह से सर इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को टाइम नहीं लगना चाहिए। जब नेगेटिव माइनस जो है -2/3 है तो यहाँ पे 3/-2 नहीं होगा, यहाँ पे माइनस जो है ऊपर ही रह जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए हम लोग को माइनस ऊपर ही रखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3/2 पे पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 5 टाइम हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा। तो 5 टाइम हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इंटू कितना है करने के बाद कितना आता है तो देखते हैं। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243 हो जाएगा। और ये माइनस जो है माइनस माइनस प्लस, अब देखो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, यानी कि क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। यानी कि -243 बाई, अब नीचे कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर। ओके, तो ये 5 नंबर का भी आंसर क्लियर है। तो आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सेम उसी तरह से इवेल्यूएट करना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा अब प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो नेक्स्ट क्या आता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो कैसा है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सर 5/3 पे पावर 2 इंटू 5/3 पे पावर 2। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन से पता चल रहा है कि सर दोनों का जो बेस है हम लोग का सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऐड हो जाता है सर, चाहे वो ऑड हो, चाहे वो इवन हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो। तो ये क्या हो जाएगा सर, जब बेस सेम है तो बेस हम लोग का लिख दिए 5/3 पे पावर 2 + 2 हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ये बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है। तो कितना हो जाएगा, तो 5/3 पे पावर 4 हो जाएगा। जब 5/3 पे पावर 4 हो गया तो अब इसको अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3। तो अब इसका आंसर अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625 बाई 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो ये हम लोग का आंसर हो गया कि 625/81 इज़ द राइट आंसर। ओके, तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर का आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट हम लोग बताएंगे। तो अब आइए सर, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 बनाए तो उसी तरह से 2 नंबर एंड 3 नंबर भी बनाएंगे। चलिए 2 नंबर हम सॉल्व करके देते हैं। तो देखिए 2 नंबर क्या कहता है फिर, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 5/6 पे पावर 6 इंटू 5/6 पे पावर क्या है, -4। अब देखो ये दोनों हम लोग का पावर जो है अलग अलग है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, बट बेस हम लोग का दोनों का सेम है। तो क्या हो जाएगा कि 5/6 पे पावर 6 माइनस प्लस प्लस होगा -4, यानी कि अब यहाँ पे प्लस हो गया, दोनों माइनस प्लस है, दोनों ही नेगेटिव एंड पॉजिटिव है, बट हम लोग का दोनों को तो क्या करना है, प्लस करना है। तो जब प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5/6 पे पावर 6 माइनस हो जाएगा 4 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अगर 2 होगा तो इसका आंसर क्या होगा सर, 5/6 इंटू 5/6। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 25/,
36 इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा? यस। तो अब चलते हैं सर इसी तरह से हम लोग आगे की ओर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आई होप कि आप लोग से बन जाना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी मैथ है। बट अगर बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा, अगर नहीं बनाना चाहेंगे तो कहाँ से बनेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे तो बनना तो है ही है। चलिए तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को ही बनाने के बाद कि क्या आता है सर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद बना लीजिएगा, बेटर रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बनाइएगा। नहीं होगा तो फिर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, तो हम लोग ज़रूर बता देंगे। तो आते हैं हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर 1 कि 5/9 पे पावर -2 इंटू 3/5 पे पावर -3 इंटू 3/5 पे पावर 0। तो अब देखो ये 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसका हम लोग अगर नहीं तोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसे भी छोड़ देंगे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 5/9 पे पावर -2 है इंटू यहाँ पे 3 पे पावर -2 है ना, 3 पे पावर 3/5 पे पावर -3 है। तो अब ये दोनों ही इन्वर्स में है, तो इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, रेसिप्रोकल होगा तो 9/5 हो जाएगा। 9/5 पे पावर 2 इंटू यहाँ पे क्या होगा सर, 5/3 पे पावर 3 होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या कट रहा है और क्या नहीं कट रहा है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 9/5 इंटू 9/5 कर सकते हैं, इंटू 5/3 करेंगे, इंटू 5/3 करेंगे, इंटू 5/3 करेंगे। तो यहाँ पे कर ही सकते हैं 3 टाइम, हाँ। अब यहाँ पे देखो क्या क्या कट रहा है, तो यहाँ पे अगर काटना चाहेंगे तो देखो क्या क्या कट रहा है, काट के देखते हैं यहाँ पे हम लोग। चलिए तो यहाँ कटेंगे तो क्या हम लोग का 3 जा 9, यानी कि ये 9 कट गया, एंड ये 5 ये 5 ये 5 एंड ये 5 कट गया। अब यहाँ पे 3 जा 9 भी कट गया, तो यहाँ पे 3 बच गया, तो 3 इंटू 5 बच गया। तो हमारे पास क्या हो गया सर, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15, यानी कि 15 इज़ द राइट आंसर। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर क्वेश्चन है, जो कि इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से देखो यहाँ पे तो 2 एंड 3 भी हम लोग का बन जाएगा। तो इस तरह का हम लोग अगर बनाना चाहेंगे तो इजीली बन जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया और ये सब बना भी लीजिएगा। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है कि सर हम लोग का पहला क्वेश्चन जो है ये भी इवैल्यूएट करना है, लेकिन सर ये क्या है कि पावर पे पावर है। तो ये कैसे है कि -2/3 पे पावर 2 एंड कर्ली ब्रैकेट पे पावर -2 है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट पे पावर ब्रैकेट है, तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -2 पे पावर 3 -2/3 पे पावर क्या हो जाएगा, ये जो जितने भी ब्रैकेट में है यानी कि ब्रैकेट में पावर है वो हम लोग का इंटू हो जाएगा। तो 2 इंटू -2 तो इक्वल टू क्या होगा, -2/3 पे पावर -4। तो अब जैसे इतना हो गया, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो अभी -4 है, तो हम लोग का इन्वर्स हो जाएगा, तो -3/2 पे पावर 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि माइनस जो है माइनस बेस है और पावर अगर इवन नंबर है तो वो प्लस में आ जाएगा, पॉजिटिव। तो 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 बाई कितना हो जाएगा सर, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, यानी कि 81/16 इज़ द राइट आंसर। तो देखो इस तरह से हम लोग का जितने भी क्वेश्चन हैं, तो ये हम लोग का क्वेश्चन 2 एंड 3 जो इजीली बन जाएगा, यानी कि पावर में जितना भी नंबर है सबको इंटू कर देना है। तो चलिए आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ़ यू एंड टेक केयर।